तो दुर्गा कहाँ चली गई? मुझे कोई आइडिया नहीं है। कहाँ जा सकती है? हाँ, जब ये लोग किसी को सजा देना चाहते हैं, यहाँ से बहुत दूर जाकर एक मंदिर है और उसी के बगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उसके सामने एक बड़ा सा गोदाम है। किसी को गायब करना होता है तो ये लोग उसे वहाँ ले जाते हैं। क्या? हाँ, सबको लगता है कि राजेश वहाँ अपने धंधे का सामान रखता है, ईंटा, पत्थर, रेत। मुझे पता है कि वो वहाँ इंसानों को भी रखता है। उसने मुझे भी वहाँ एक समय पर बंद करके रखा था। मुझे बहुत डर लग रहा है छोटे कुंवर साहब, कहीं वो दुर्गा को भी वहाँ तो नहीं लेकर चला गया। ये आप क्या बोल रही हो? अब वहाँ जाकर देखिए। ये क्या कह रहे हो तुम अनुभव? वो दुर्गा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है? पता नहीं भाई। दुर्गा को बचाना होगा अनुभव। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। पर ये बात बाहर नहीं जा सकती। एक काम करते हैं, हम बरगद के पेड़ के पास मिलते हैं। पानी भाई बड़े पापा के पास गई है। बड़े पापा तो मुझसे जरूर पूछेंगे कि ऐसी क्या बात करनी थी मुझे आपसे, और ये बात तो हम उनसे अभी कह नहीं सकते। नहीं कह सकते, और प्रेशर में आके पापा राजेश की साइड लेंगे। हाँ। हमें ही दुर्गा को बचाना होगा अनुभव। राजेश के अड्डे पर चलते हैं। हाँ? दुर्गा के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलेगा। भाई यहाँ पर दुर्गा को किडनैप करके ले जाता है राजेश। अभी तक तो दुर्गा को लग रहा था कि नहीं, मैं तो कुंवर साहब से मिलने यहाँ पर हवेली जा रही हूँ, और वो इस तरीके से बताता भी है कि भाई तुम्हारी इतनी मार पिटाई हुई थी, सारी चीजें हुई थी, तो अनुराग और कुंवर साहब ने मिलकर ना मुझे वहां पर बहुत डांटा भी है और तुम्हें ना बुलाया है बड़ी हवेली। अब वो बातों में फंस जाती है और दुर्गा पहुंच जाती है यहाँ पर किसी कोठरी में। मतलब यहाँ पर जो राजेश होता है ना, वो गाँव वालों के साथ मिलकर ना उसको एक अंधेरी कोठरी में बंद कर देता है, और यहाँ वो चिल्ला रही है बहुत, यहाँ पर मदद मांग रही है, बोल भी रही है कि भाई राजेश तुम मुझे यहाँ पर बंद मत करो, तुम कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ मुझे कोठरी में बंद करके क्यों जा रहे हो। और राजेश यहाँ पर भाई उसको बहुत कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि तुमने मेरे संग बहुत गलत किया था ना, अब तुम इसी अंधेरी कोठरी में पड़ी रहो और यहाँ पर भूखी प्यासी पड़ी रहो और तुम्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। और अब देखता हूँ कि किस तरीके से तुम्हारा बड़े कुंवर साहब, छोटे कुंवर साहब, अनुराग कौन तुम्हें बचाने आता है। और वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि अनुराग के पीछे गांव वाले बढ़ गए। यहाँ पर विक्रम और भाई राजेश मिलकर किसी तरीके से अनुराग को वापस भेजना चाहते हैं शहर। उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है ना, तो उसे लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे इन लोगों की देखभाल करनी चाहिए। और वहीं हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से राजेश ना भड़का देता है गांव वालों को, और भाई गांव वाले बहुत कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने राजेश की बिंदी को अपने गले लगाया, उसको भगा के ले गए, उसकी देखभाल की, और तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, और तुम हो सकता है कल हमारी भी बिंदी के संग ऐसा कुछ करो। तो एक काम करो अनुराग, तुम ना यहाँ से वापस चले जाओ शहर और कभी भी गांव में मत आना। और यहाँ पर विक्रम और राजेश मिलकर उसको भाई बहुत फोर्स कर रहे हैं कि तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो, यहाँ से छोड़कर तुम शहर चले जाओ। तो अब देखते हैं अनुराग क्या करता है। क्या अनुराग वाकई में भाई छोड़ के सब चला जाएगा शहर, या फिर यहाँ पर पहले तो दुर्गा को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि भाई राजेश कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। उसने बोला भी था विक्रम को कि भाई आप संभल क्यों नहीं रहे हो, आप अगर ठीक है, सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि गांव वाले थोड़े भड़के हुए हैं और मैंने कुछ हो सकता है गलत किया हो, लेकिन आप उन गांव वालों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो जिसने राजेश ने उनके पूरा घर जला दिया, उनका इतना नुकसान किया है, और आप उस राजेश को कुछ कह ही नहीं रहे हो। और आपको पता है ना कि राजेश ने दुर्गा की किस तरीके से पिटाई की थी, और अब तो वो पता नहीं क्या करने वाला है। तो यहाँ पर भाई अनुराग को ये तो समझ में आ गया कि वो दुर्गा का बहुत बुरा हाल करेगा। तो अब देखते हैं अनुराग किस तरीके से दुर्गा को जो अंधेरी कोठरी है वहां ढूंढेगा और उसको बचाएगा।